हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसबीआई क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट जो कि टेक्स्ट बुक से है। आज और कल के लिए अवेलेबल है। जैसे कि इधर आप देख पा रहे हैं, ऑल इंडिया एसबीआई क्लर्क अल्टीमेट मेगा लाइव टेस्ट 4 करके 12 और 13 तारीख को, मतलब आज और कल के लिए अवेलेबल है। तो जाके अटेम्प्ट कर लेना, सबके लिए फ्री होता है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। अगर चाहे तो कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है भाई, एंड कोई प्लेटफॉर्म पैसा वैसा नहीं देता कि मैं प्रमोशन करूं कि ये ले लो वो लो। जो मॉक टेस्ट लेना है या फिर जो मॉक टेस्ट आपको सही लगता है उसी का अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक का लाइव है तो टेक्स्ट बुक का अटेम्प्ट कर लिए, स्मार्ट किड़ा का है तो उसका अटेम्प्ट कर लिए, किसी एक प्लेटफॉर्म का है तो उसका अटेम्प्ट कर ले। जिस प्लेटफॉर्म का आपको सही लगता है, रिलेवेंट टाइप का लगता है, उस हिसाब से आप अटेम्प्ट कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। एंड ये इंग्लिश उसके साथ, एंड आई एम रेडी टू बिगिन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट पहला क्या आएगा एक बार देखते हैं। इसमें पहला इंग्लिश ही खुला है। ओके, तो मैं अपना वेबकैम के साथ ही चलूंगा। फिर से एक बार मैं साउंड्स चेक कर लेता हूँ, सब कुछ ठीक है। फैमिली इज द प्लेस where you learn your first lesson in life. Your family members are only assets that will remain with you forever. Remain with you forever. Whatever the circumstances, family members are always there for each other to support us. Good values and good morals are always top in a family. In the family, we are prepared to respect our elders and love our younger ones. We learn lessons consistently from our family about honesty, dependency, kindness, and so on. Family always provide us with a consistently from our family about honesty. Provide us Family always provide us with a obligation of Thomas Loven with a मतलब ओ नहीं आएगा, एंटिसिपेशन भी नहीं आएगा, वो लिमिटेशन नहीं आएगा, सेंसेशन रिलीगेशन, सेंसेशन ऑफ सो मच लव एंड केयर, सेंसेशन ऑफ सो मच लव एंड। सेंसेशन का उतना सेंस ही नहीं आ रहा है। तो रिलीगेशन पे चलते हैं, क्योंकि विथ ए आर्टिकल है तो ओ और ए के साथ तो ये आ जाएगा नहीं, लिमिटेशन का होगा नहीं क्योंकि लव एंड केयर लिमिट में आता नहीं है। सेंसेशन मुझे नहीं लगता कि सेंसेशन टाइप का कुछ फील होना है कि लव करेंगे, लव एंड केयर करेंगे, कुछ सेंसेशन देके ही हो सकता है, ऐसा नहीं, कुछ फीलिंग्स भी होता है। एंड कुछ जैसे कि केयर करने में सेंसेशन क्या है, तो रिलीगेशन के साथ ही मैं चलूंगा। कितना दूर सही है मुझे पता नहीं है, तो फिर ठीक है। ओके, select the best alternative to bold word. The enemy of the state was torture for 5 days. Tormented, cherished. So, all the food in the fridge had gone stale over the week. Phrase, fermented, reputed, rotten, stale ka rotten. The chef was completely sappish after his sauce served under cooked food. अम्बरीश टाइप का ये। Despite being from a very affluent family, Draco was very down to earth, affluent, popular, prosperous. Popular, prosperous. Minnie was very intelligent when it came to a theoretical subject. Candid. मार्कर रिव्यू करके चलते हैं। ओके, पैसेज है, थोड़ा सा बड़ा है तो अभी के लिए इसको स्किप करके चलेंगे आगे। एंड ओके, एरर। एवरीवन एट द मीटिंग वेयर ईच वन ईच वन के साथ सब्जेक्ट में ये वेयर सरप्राइज्ड, ये हुआ जाना चाहिए। एवरीवन इन द मीटिंग वेयर सरप्राइज्ड।
ईच वन एवरी वन के जगह सिंगुलर वर्ब आता है आई थिंक। तो बी ही लग रहा है। दे हैड लेफ्ट द पार्टी they had left the party early because they were too tired, but if they had stayed they would have made if they had stayed they would met their favorite singer। तो सी गलत। she forbade me to not attend the party even though I was feeling well। forbade me to not attend to forward me to not attend the party even though I was feeling well। इसको मार्क पर रिव्यू करते हैं। लास्ट ईयर शी वॉक्स थ्रू द लास्ट ईयर शी वॉक्स थ्रू द एरी फॉरेस्ट एंड फाउंड a deserted cabin। It was an adventurous trip। लास्ट ईयर अरे यार मैं पढ़ा था यार अभी अभी कि लास्ट ईयर लास्ट संडे लास्ट फ्राइडे ऐसे कुछ है तो ये शायद वर्ब टू आता है या फिर वर्ब वन ही आता है। ये तो सी एंड फाउंड ए डिजर्टेड केबिन। वॉक होना चाहिए। लास्ट ईयर सी वॉकड। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ बट पढ़ा था इधर ही भूल गया। लास्ट ईयर लगने से क्या होता है टेंस में पढ़ा था। He was very hungry but there was nothing in the fridge that he liked, so he goes out to eat। So he goes out to so he went out to eat। error में ज्यादा गलत ना हो जाए भाई। Jacob had obtained ये क्या है मिसस्पेल। Jacob obtained a transit anticipatory bail from the Bombay High Court। Moreover people compare different people performance evaluate yes misspelled EMS confidence। अच्छा ये व्हाट्सएप है। Nina's dream was to buy enough books to fill the entire library so she would never have to leave her house। Okay, B or A। Sarah moved to the big city with dreams with successful of becoming। Sarah moved to the big city with
dreams of becoming a successful singer, but she was met with harsh rejection everywhere. B और C. ओके, पैसेज पे आ जाते हैं अभी। टाइम है तो पढ़ना थोड़ा सा सही रहेगा। साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, एक बार मैं अपना साउंड वगैरह चेक कर लेता हूँ ताकि एक बार थोड़ा सा सही में क्लैरिटी हो जाए। ठीक है। Scientists from the Indian Institute of Astrophysics have proposed a new metric which can help quantify the image quality of the sun takes from the ground-based telescope. According to the Ministry of Science and Technology, a dynamic event like flares, prominence, and coronal mass ejections taking place on the surface of the sun have made the solar body the focus of interest of astronomers. Being the closest star, it can be studied in great details, and properties of other stars may be extrapolated by the understanding of the sun. To resolve even the smallest features in greatest detail, large telescopes are built, said the Ministry of Science and Technology. Okay. However, there is a major disadvantages when the telescopes are on the ground. The light from the sun passes through the Earth atmosphere, which is not a homogeneous medium. There are random temperature fluctuation that lead to refractive index fluctuation. Random temperature fluctuation that lead to refractive index fluctuation. This causes the light to bend randomly and can observe as the variation of intensity and position of the image of the detector. Only way to overcome this is to use an adaptive optic systems to measure the correct of the distortion introduced by the atmosphere in real time, the ministry said. Okay. In further added that the quality of the image obtained from the ground-based telescope cannot be quantified with a stereo ratio or other metric used directly to the nighttime astronomical telescope. To overcome this, scientists from IIA, Indian Institute of Astrophysics, have proposed to use a novel metric called the root mean square. Okay. Granulation construct to quantify the image quality of the ground-based solar telescope. Using theories that can be used to explain the turbulence introduced by the atmosphere, scientists Saraswati Kalyani Subramanian and Sridharan Rangaswamy performed simulation of how an image would look when there is no atmospheric turbulence, ideal case, and compared to the image when there is an atmospheric perturbed image when the AO correction is done. Okay, what is the purpose of the proposed metric root mean square granulation contest by the scientists from the Indian Institute of, okay, root mean square कहाँ गया, granulation contest quantify the image quality of the ground based solar telescope, to quantify the image quality of the ground based solar telescope. According to the passage, what is the disadvantage of the ground based telescope when observing the sun? इधर था मेजर डिसएडवांटेज ये था random temperature fluctuation. There is random temperature fluctuation, refractive person of the image. The random temperature fluctuation are the atmosphere cause distortion in the image. यही लग रहा है अभी, the light found may be difficult to focus on specific features.
Okay, how do scientists overcome the disadvantage of atmospheric turbulence in the ground-based telescope? कहाँ गया? Adaptive optics. Real time. पहले तो यही है ना, 5 मिनट बचा है. What is the scientist सरस्वती कल्याण सुब्रमण्यम stimulate in their study? Lyrics and prominence and coronal mass ejection, यही था ना? नहीं 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 नहीं, यही था. Synonym the extrapolated by extrapolated, quantified or measure. बाद में आएंगे एंटोनिम ऑफ होमोजीनियस. Adaptive. तो उसका क्या है? True based on the proposed metric scientists by AI helps quantify the image. The quality of image obtained from the ground-based telescopes cannot be quantified using sterile ratio. The quality of the image obtained from ground-based telescope uh, can be quantified, cannot be quantified. Okay. नहीं तो यही है. False. The light from the sun passing through the earth atmosphere can cause. ये ठीक है. The proposed metric scientists by AI is called the root mean square. Ground-based telescope overcome atmospheric distortion using an telescope can be used to quantify the image quality. Stereo ratio can use to quantify. Okay. Which of the following option best represent the focus of the passage? Polar dynamics, atmospheric turbulence, adaptive optics, ground-based telescope, novel metric. पोलर डायनामिक्स तो लग रहा है क्योंकि सॉन के बारे में ही ज्यादा दिया है. एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस, एडाप्टिव ऑप्टिक, ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप, नोबल मैट्रिक्स, ये तो उसका एक पार्ट है ना. 25 एम्ब्रेस्ट में चलते हैं. गलत होगा तो देखेंगे. मैंने वॉज वेरी इंटेलिजेंट, क्विक विटेड, कैंडिड, ऑडवस, हार्ड वर्किंग. कैंडिड मुझे लग रहा है बट ना श्योर नहीं हूं तो मार्क नहीं करूंगा.
She forbade me to not attend the party even though I was feeling well. Not attend the party, नहीं attend the party. सॉरी हो गया क्या? नहीं पता है इसका। Adaptive synonym the word adaptive. करें क्या? चलो चलते हैं। हो गया। देखें क्या होता है। ओके भाई, मैं इसको ऑफ करता हूँ। सॉरी, मैं इसको ऑफ करके पेपर को ऑन करता हूँ ताकि पूरा मेरा लिखा हुआ सब कुछ विजिबल हो जाए। मैं एक बार इसको फोकस करता हूँ। ठीक है, सब कुछ क्लियर है तो चलते हैं अब इसमें। ओके, माइनस और प्लस है, प्लस और प्लस है। इसमें गया ये 9/16 है तो अच्छा, 4×16 4। नहीं, इसमें चार, मतलब ऊपर 4 मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वायर। अच्छा ठीक है, माइनस और प्लस, प्लस और प्लस हो गया। 4×12, 4×3 7, तो ओके 4 और 3, 3/4, 4/4। ओके, ये हुआ क्या? प्लस 9/16, 3/4, +3/4, -3/4। अच्छा बोलो तो +4 और +3, और 16 डिवाइड है ना, तो 16 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 और -3, ये ग्रेटर ही है। नहीं, ये ठीक ही था यार। ये +4 +3, +3 -3, तो ये आ जाएगा ग्रेटर, सेम, एक्सिस ग्रेटर देन और इक्वल टू। कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ इतना पहला में ही। प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, 120, 12×10 = 22। ओके, 12×10, ये 10 तो 5 और 2 और 6 और 2, 6×5 = 30 और 4 34 नहीं हो जाएगा, ये 2 और 3। ओके, 5×15, 2×2 = 4, तो नहीं 8, 8×5 = 13, ओके 15 और 8, 10, 120, 100। तो ये है लेस 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 एस डी एक्सिस लेस देन वाई। अच्छा, माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा, 9×2 = 18, 9×2 = 18, तो 6 और 3, 16, 4 4, 4×9 = 36 और 36। ये लेस है, लेस है, लेस लेस एक्सिस लेस देन वाई। तो मैं काफी स्लो चल रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करते हैं। इधर आके 15 मल्टीप्लाई होगा, 15×3 = 45, 9×5 = 14, बिल्कुल 110, 11×10 = 21, 11×15 165, और 11 और 10 150। लेस 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 एक्सिस लेस देन वाई। ओके, माइनस और प्लस, प्लस और प्लस, प्लस प्लस माइनस। अरे यार, ये तो सीधा होगा ग्रेटर। मार्क, इसको छोड़ के पहले चलते हैं ये। ओके, ये होएगा 38 प्लस ये 32, 32, 8, 40, 10, 18, -18। ओके, -18 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 21 -13, 6, 9 3 27, 18 54, 54, 6 60, 40 40, 50 60, 22, 22 है ही नहीं, 32, 8 40, 10 50, 18। अच्छा, 9×38 -2 इंटू 21 -6, 21 दूनी 42, -42 और 6 48, माइनस का 10, 6 3 9 4 5 4 9, 8 2 10, 0 7 1 8 9 5 14, 4 3 2, 3 7 2 3 7 2 7, 9 7 16, 6 1 9 1 10 2 12,
एक सात एक आठ आठ नौ दस ग्यारह एक पाँच और एक इसके साथ माइनस होगा चार तीन दो चार एक चार तीन दो चार एक पाँच आठ सात से दो पाँच ये ग्यारह से तो आठ चार से चार जीरो 10,000 8585 10,000 बोल रहा हूँ भाई। ओके ये हो गया 25 इंटू 1/10 इंटू 48/10 इंटू 1/x डिवाइडेड बाय x इंटू डिवाइडेड बाय x हाँ इंटू 1/x ओके इक्वल टू 30 25 चौसौ चार 8 12 30 0.4 12 6 6 3 27 इंटू 784 डिवाइडेड बाय 84 729 होना चाहिए। 9 3 27 ओके 2 3 6 एक सात दो 9 8 2 4 67 6 दूनी 12 2 1 9 54 55 5 5 8 5 13 23 ओके 7 दूनी 14 4 1 9 63 64 4 6 21 और 6 27 4 6 8 12 2 3 4 5 1 6 2 6 2 6 4 कैलकुलेटिव पार्ट है यार ये 43 का ओके 43 का क्या आ जाएगा 3 3 9 4 12 दूनी 24 4 2 2 4 4 16 17 18 1849 प्लस 841 और इधर से 1465 माइनस होगा 10 7 4 8 9 8 16 2600 से इधर 1465 माइनस होगा तो 5 2 4 2 1 1225 35 का ओके 8 में से 40% ऑफ 30 into 64 40% ओके चाहते 12 12 12 48 8 4 10 700 630 630 30 से 38 138 ओके 5 का ये 25 इंटू 31 माइनस 5 125 और माइनस है इंटू इंटू है ना 125 इंटू 31 125 या 375 जीरो और 125 5 7 8 3 17 का 289 और प्लस 79 पहले कर लेते 9 5 14 4 1 7 7 14 1 15 5 1 9 3 और 289 और 65 9 5 14 4 1 8 6 14 1 15 5 1 3 6 3 3660 का 383 डिवाइडेड बाय 255 इंटू 255 प्लस 12 है तो ये 3.83 प्लस 12 15.83 है ही नहीं 383 डिवाइडेड बाय 255 इंटू 255 बाय 10 38 और ये 12 8 2 10 3 1 4 1 5 50.3 आज काफी गलती हो रहा है 6 6 5 11 12 13 3 1 4 3 7 8 7 15 1 16 6 1 7 3 10 9 19 1 20 0 2 5 1 6 2 8 ओके 8 2 10 0 1 9 9 18 8 1 5 9 5 14 1 15 5 1 और ये 5 ओके 3 से ये 16 से 8 गया 8 9 से 5 गया 4 7 से 5 6 7 2483 कहाँ गया 2483 है ही नहीं 10 0 3 2473 होना चाहिए 3 4 3 7 3 1 4 3 7 8 8 16 6 इसमें क्या है 8 2 10 8 8
8 2 10 0 9 9 18 8 1। ठीक है ना? 6 5 11 12 13 3 1 8 9 10 11 4 3 7 8 7 15 1 16 6 1। ठीक तो है भाई। कहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं? 8 2 10 0 1 8 8 16 17 1 18 8। ठीक है, नॉन ऑफ दिस। 72 अब 0 इंटू 2916 4 6 5 54। स्टोर। ओके। अठारह अठारह से 72 2 7 7 के साथ ये 2। फिर कहाँ गलती हुआ? अच्छा, तीन तीन नीचे 7 21 1 2 29 27 28 29 16 से 21 16 9 10 7 10 से 8 गया 2 8 से 1 गया 7 727। बहुत ही कैलकुलेटिव दिया है यार इस बार। अरे बाप रे। क्वांट पेपर का मस्त है। तीन, दो गुना, तीन तीन नौ, और फिर 36। 36 कहाँ गया? यही है। ओके, चार से आधा, दो से एक एक, चार से आधा दो, दो से आधा एक, 0.5, 1.5, 0.5, 1.5, 0.5 और वन। क्या ये? चार, दो, क्वेश्चन मार्क, एक माइनस एक, नौ। आज क्यों इतना कंफ्यूज हूँ? -10, -8, और ये हुआ 4 से 2 तो -2, वो 4 6 8। 4 से माइनस हो तो -2 आ जाएगा, इधर ऑप्शन है ही नहीं। 0.5 वाला सीरीज है क्या ये? 0.5, 1.5 तो है ही नहीं। इंटू 1/2, इंटू 2/2, इंटू 3/2, 1.5 आ जाएगा। तो 705, 728, 774, 843, 935 और 1050। 5, 23, 14, 6 से 2 4, 9 13, 6 13 23 3 46, 4 गुना, 5 गुना तो 6 गुना, 138,050 के साथ। तो 8 और 5 6 7 8 1 1 1188 है क्या? बिल्कुल। 4 8, ओके। 4 8 2 5 2, 4 8 2 4 9 16 0 8 0 32 13। छोड़ो इसको। दो, एक दो दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, चार। बेकार सब। को देखते हैं। स्टडी द बार केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्लर्क एंड पीओ इतना इतना है। नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड। ओके, नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर क्लरिकल ग्रेड इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज फ्रॉम 2009 टू 2011? 2009 टू 2011 नंबर ऑफ कैंडिडेट क्लर्क ग्रेड। अच्छा, क्लर्क का पहला 1400 है, 2011 2200। 8, 800 इंक्रीज हुआ 1400 में, तो 8 और 14, 157। Okay, in 2009, 30% candidates selected for PO grade and 20% of the candidates selected for clerical grade on Karnataka. Then what is the total number of candidates selected from Karnataka PO grade and clerical grade 2009?
पीओ ग्रेड 2009 में 30%, 2100 का 30%, मतलब 210 इंटू तीन, 210 इंटू तीन, 630। और क्लरिकल का 20% कैंडिडेट, क्लरिकल ग्रेड 140 ना, 280, 910। ओके, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर पीओ ग्रेड इन 2010, 12 एंड 13? 10, 12 और 13, पीओ में 2100, 10, 12, 13, 2100, 1300, 3, 1, 4, 24, 10, 3400, 3400, 37, 57, 1900। In 2010, out of the total number of candidates selected for the PO grade, 2010 PO grade and clerical grade together, only 30% were found eligible. Then what is the total number of candidates selected for PO grade and clerical together who are not eligible? और 30% से 70% निकालना है। 13, 13 अगर 27, 30, 10, 40, 4100, 4100 का 70%, 2870, 2870। ओके, इन रेस्पेक्टिव रेशियो द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर पीओ ग्रेड एंड क्लियर टुगेदर इन 2013 एंड 14 इज 3:4। 2013 एंड 14 पीओ एंड क्लरिकल ग्रेड का 17, 18, 19, 17, 19, 20, 2000, 4200, 4200, 4200 का 3, 1456। What is the total number of candidates selected for PO grade 2014 and the ratio of the candidates selected for PO grade and clerical grade 2014? 3 और 4, 3, 7, 2400। Roses cost 2 to 40 per dozen, while jasmine flowers cost 4 per piece. रोजेस का पर डजन तो 20 रुपया, रोजेस का है 20 और जैस्मिन का है 4। ए बुकेट इज मेड विद रोजेस एंड जैस्मिन फ्लावर एट द रेस्पेक्टिव रेशियो 4:5। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बुकेट? इट इज 99 फ्लावर। 5 या 9, 11, 44 और जैस्मिन का है 55। 880, 520, 22, 9, 10, 1100। ओके, एक दो फिर बन जाए तो सही हो जाएगा। Okay, Manoj is making lemonade at the side of the street. He wanted to earn 15% profit and selling the juice at the cost price of the lemon. What would be the ratio of the lemon juice and water? अरे छोड़ो, कहाँ गया ये माँ? They are divided into two parts such that one part is deposited in interest of 5% and the other part is 7% to get annual interest of करें क्या? करते ही है, ऑप्शन नहीं है कुछ। एक्स और 3000 माइनस एक्स, divided into two parts in such a way that one part deposited to 5% per annum rate of 1 year. So 5x by 100 और 2100 माइनस 7x बाय 100, 2100 माइनस 12x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू कितना है? 200। 12x माइनस 2100 इक्वल टू इतना, तो 2, 0, 0, 0, 0, 2100। क्या हो रहा है भाई ये? 1 मिनट 36 सेकंड बर्बाद है क्या? बॉय वॉक 4 किलोमीटर रीचेस स्कूल एट 5 मिनट लेट, कंसिडर 3 क्यों? इसमें देखते हैं। Then the profit of on it get decreased from 3 to 30%.
When 35% of the number is added to the another number, the second number is increased by 20. What is the ratio between the first number and second number? एक अच्छा दिक्कत निकालते हैं. A car cover a fast 28 kilometer journey in 42 minute hour. 29 into 60 by 42. ये भी गंदा है भाई. Sum of the perimeter of two square is इतना, the sum of the areas is इतना, तो what is the side of the larger square? तो confuse. If the 35% of the number 37/10 of a number is added to another number, the second number is increased by 20%. 6 pi by 20% minus y, मतलब y by 5. 5 दूनी 10. 7x equal to y, तो x by y equal to 1/7. Then what is the गया बर्बाद. ओके, एक बार चेक करते हैं इसको. इस बार तो काफी बुरा जा रहा है पेपर. ठीक है, साउंड ठीक ठाक आ रहा था ना, साउंड बिल्कुल. चलते हैं अब. माउस स्क्रॉल नहीं हो रहा है यार, क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, अब थोड़ा सा अब भी नहीं हो रहा है. ये सब इशू ना, इधर ही रखते हैं माइक पूरा. Okay, there are 8 people. इतना they all are sitting in a row. Some are facing north and some are facing south. एक एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ. Peop- People sitting near each other and facing the opposite direction. It means that if the person is facing north and the neighbor of this person facing the south. Okay, Z is sitting one of the corner and third to the right of X. First, second, third to the right of X. एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ. First, second, third to the right of X. Who is facing south direction? V is sitting third to the left of N. Third to the left of N, which is facing the north direction. V is the only neighbor of Z. V is the only neighbor of Z. Second, third, north direction. Okay, C is sitting to the right. C is sitting second to the right of B. B is not near B. B का अगर राइट में C है. और कुछ, it means that if a person is facing south. अच्छा, तो ये नहीं होगा. B के राइट में है C. साउथ, नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ. P आ जाएगा इधर. BC MN. BCM नहीं है तो M इधर आ जाएगा. ओके, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ P? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. C कहाँ गया? इधर है. ओके, फ्रॉम द गिवन हु इज द सिटिंग वन ऑफ द कर्नर Z और B? Z और B तो B है. हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ C? फर्स्ट एंड सेकंड X. हु इज द नाइबर ऑफ P? P का नाइबर V और X है. हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन V एंड M? V और M में एक दो तीन चार है. ओके. If in each number 3 digit arrange in ascending order, which of the following will be the highest? ascending order में एक से शुरू होगा, इसमें चार से शुरू होगा, इसमें तीन से, दो से, पांच से. तो 875 highest number. The position of the first and third digit within each number are interchangeable. Which of the following will be the second highest number? तीन, छः, पांच. दो, पांच. छः, पांच, दो, पांच. तो ये पांच, तीन, छः, पांच, सात. पांच, तीन, छः, पांच, सात. सेकंड हाईएस्ट. पांच, सात, आठ, सात, पांच. If each number second and the third digit are interchanged, then how many odd numbers are formed? एक, दो, तीन. यार स्क्रॉल हो जा. ठीक. Both forward and backward direction mark for review. 7 person are working the same company in the different designation. The person who is working on the designation named A B C D E F G but not still same. They have different designation starting from the clerk, officer, general, director. Director is the topmost. Okay. Director, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर. असिस्टेंट मैनेजर हो गया. उसके बाद ऑफिसर एंड क्लर्क. एंड क्लर्क इज द लोएस्ट. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात. सात ही बोला है ना, बिल्कुल. ओनली फोर पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में चार हैं.
ए इज नॉट वर्किंग एट द पोजिशन ऑफ ऑफिसर नॉट एज ए क्लर्क। ए इधर और इधर नहीं है। ठीक है, तो ए इधर एक दो तीन, एक दो तीन चार नहीं। अच्छा, ए इधर होगा एक दो तीन चार करके बी इधर, और ए इधर एक दो तीन चार करके बी इधर। ए इज नॉट वर्किंग द पोजीशन ऑफिसर क्लर्क। देयर इज टू डिजेंशन बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में दो हैं। सी इज सीनियर टू डी। ठीक। सी इज जनरल मैनेजर। सी इज ए जनरल मैनेजर और डायरेक्टर। सी इसमें जनरल मैनेजर नहीं हो तो सी डायरेक्टर होगा। सी जनरल मैनेजर और डायरेक्टर सी इधर होगा। एक दो छोड़ के डी और एक दो छोड़ के डी इधर कंफर्म। मोर देन टू डिजाइनेशन आर देयर बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में दो प्लस है। एफ इज वर्किंग एज ए डिजाइनेशन ऑफ द क्लर्क इन द एफ इज वर्किंग एज ए डिजाइनेशन ऑफ क्लर्क इन द कंपनी। एफ क्लर्क तो ये कट गया, एफ इधर आ जाएगा। दो छोड़ के एक दो तीन आ जाएगा इधर से। ई और एफ, तो ए बी सी डी ई एफ और जी बचा है। बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वर्किंग एज एन ऑफिसर। ऑफिसर कौन है? ऑफिसर बी है। हाउ मेनी डिजाइनेशन बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में दो। whose designation is just above D designation G, 2 and 3, 1 and 3। जी जी कौन सा मैनेजर है? मैनेजर 1 and 3। ओके, which of the following statement is correct regarding G? G is a manager, हाँ। To position which is just above G is position, above G is position। two designation between A and G, हाँ, बिल्कुल all statement is correct। Which position is does C working? CGM। Eight family members in which two are married couple and is the father of D, and is the father of D। Okay, E is married to N, E is married to N, G and D are sibling, G and D are siblings, C is married to G, G and D are siblings, C is married to G। Okay, N has no son, N has no son, तो N का daughter हो गया ये। K is the father of E, K is the father of E। Q is the only son of C, Q is the only son of C is the brother-in-law of N, A is the brother-in-law of N। Two are married couple and two are married couple। ठीक है। E is married to N। Okay, G and D are siblings। C is married to G। Q is the only son of C। Who among the following is the son-in-law of N? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 मेंबर्स तो ठीक है। son-in-law in which two are married couple, N is the father of D, E is married to N, E is married to N, G and D are siblings, G and D are siblings, C is married to G, C is married to G, N has no son, N has no son। अब ठीक है। who among the following is the son in law of N? son in law of N कौन है? C है। how is K related to D? K कैसे related है D से? grandfather। okay, which of the following statement true? K is the mother of A ना। D and C are sibling नहीं। Q is the son of A नहीं है भाई। N is the husband of E। C D E F G M N O P M N O S T U O P R S T E E F N O P Q F O Q P Q J K R S F G। 9 person are sitting around a circular table but not sitting in the same order, all are facing toward the center। ओके, 9 person जो कि सेंटर, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ पेपर सही सही हिसाब से। ओके ठीक है, साउंड्स ठीक ठाक आ रहा है तो चलते हैं अब। 9 person आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और 9 सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ए सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं। ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। एफ सीट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ ए। एक दो तीन चार, एफ एक दो तीन चार। ओके, एक दो तीन चार, एफ सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ।
फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, यही चल रहा है। जी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ जे। जी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ जे। जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच। डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ए। ई इधर नहीं है, अगर ई इधर है तो ई का एक छोड़ के डी नहीं होगा, ई का एक छोड़ के डी, ई का एक छोड़ के डी, ई का एक छोड़ के डी। बहुत ऑप्शन आ रहा है। ई का अगर रहते हैं एक छोड़ के डी तो ये जी और जे। जी और जे वाला नहीं होगा। ई का एक छोड़ के डी हो तो ये भी जी और जी नहीं होगा। तो अगर मैं ई को इधर लेता हूँ, ई का एक छोड़ के डी है, और एच का एक छोड़ के जी आएगा, और जी का जे आ जाएगा इधर। बन गया, यही है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, थर्ड टू द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ए? हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ वन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई? E and F, none. Who among the following persons sit exactly between E and C? E और C के बीच में B है। Okay, who among the following persons sit immediately right of A, H? Who among the following persons sits immediately right of A, H? G और J? E, C, B, F, E, C, B, F, D, J, D, J, A, C, D, J, A, C, C, H. Okay. A worker walk 9 kilometer towards the west to reach point 9 kilometer to reach point A. Then he turns to the left. Then he turns to the left and walk for 7 meter. Left and 7 meter to reach point B. Then he turns to the right and walk for 12 meter. Okay. To reach point C, and again he turns left and walk for 15 meter to reach point D. Okay. After that he turns to left and walk for 25 meter. 25 meter to reach point E. Finally, he turns to the right and walk for 5 meter to reach point F. What is the shortest distance between point A and E? A और E के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 25 और 5 12, 625, 22, 22 का 484, 1109, 653, 25 into 26, 625 into 625 प्लस 25 नहीं है यार। ए और ई 1109। अरे ए से ई 21, 13, 13 का 169 है, और 15, 7, 5, 12, 22 का 484, 353, बिल्कुल। इन विच डायरेक्शन इज ई विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट? ई कौन सा है? साउथ ईस्ट। कहाँ गया? साउथ ईस्ट। इफ वॉकर वॉक 4 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम पॉइंट एफ, 4 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम पॉइंट एफ रिच पॉइंट जी, देन विच डायरेक्शन इज जी विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट? साउथ। ओके, इन एन ऑफिस। पजल ही भरा है क्या आज? भाई जब पजल खत्म ही नहीं हो रहा है, आ रहा है बस, चलते जा रहा है। साउंड्स वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, चलते हैं। मैं 2-2 सेकंड का इधर उधर हो रहा हूँ। इन एन ऑफिस देयर इज चेस्ट इन ड्रॉर स्टैक वन ऑफ द अदर। इसमें द आइटम आर पेन, स्टेपल, मार्कर, रेजर, पेंसिल। नंबर द above marker is same as the below clip. Pen's drawer is immediately below the pens. ठीक है। सीजर drawer is third from the top. थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सीजर है तो ये आ जाएगा पेन। देर आर देर इज ओनली वन ड्रॉयर बिटवीन मार्कर एंड पेंसिल। ओके, मार्कर और पेंसिल के बीच में एक है। इरेजर ड्रॉयर इज एट द बॉटम बट नॉट इमीडिएटली बिलो। पर्टिकुलर ऑफिस स्टेशन आइटम देयर इज पेन, स्टेपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो मैं सीधा इधर नंबर से ही लेता हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये इजी होता है तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करूंगा। हाँ, 1 2 3 थर्ड है तो ये सीजर, ये पेन,
पेन, मार्कर और पेंसिल. Okay, there is one erasers drawer is at the bottom. Eraser, ERAS, eraser drawer is at the bottom but not immediately below drawer of the sharpener. शार्पनर इधर नहीं आएगा. ओके. देयर आर थ्री ड्रॉअर्स बिटवीन इरेजर एंड क्लिप ड्रॉअर. एक दो तीन क्लिप, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो ये आ जाएगा मार्कर. मार्कर का पेंसिल एक है तो पेंसिल आ जाएगा इधर. ये हो गया, ये खत्म. रूलर इज केप्ट नाइदर बिलो पेंसिल नॉर एट द टॉप. ओके, ये आ जाएगा रूलर. नंबर ऑफ ड्रॉअर बिलो स्टेपलर इज सेम एज द नंबर ऑफ ड्रॉअर अबव इरेजर. बिलो स्टेपल्स. ओके, एक बचा क्या है? सीजर, शार्पनर. शार्पनर इधर नहीं तो शार्पनर इधर आ जाएगा. पेन, पेंसिल, पेंसिल, पेपर. ठीक, यही है. हाउ मेनी ड्रॉर्स आर देयर बिटवीन द मार्कर एंड क्लीव? ओके, मार्कर और क्लीव के बीच में नो, नन. ओके, व्हिच ड्रॉर इज प्लेस्ड थर्ड फ्रॉम द बटन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, शार्पनर. व्हिच ड्रॉर रूलर एट द कीबोर्ड एट व्हाट पोजीशंस? रूलर, रूलर, रूलर second from the top. Okay. Which of the following statement is correct? Drawer of marker is kept immediately above drawer of clips. हाँ. Drawer of eraser is kept immediately below drawer of paper. Drawer of eraser is kept immediately below. हाँ. There are three boxes between stapler and clip. एक दो तीन ना. First and second. Correct. Okay. If drawer of pencil is exchanged with drawer of ruler. कहाँ गया? Pencil is pencil ruler के साथ exchange and then now how many drawers are placed between drawer of pencil and pen? एक. Only a few cats are dog. Only a few cats are dog. Some dog are lion. No dog is pig. No dog is pig. Some dog are cat. हाँ. Some dog are not pig. Both. कहाँ गया? जल्दी करना होगा क्योंकि उसमें भी एक छोड़ा हूँ. Some tree are table. Some tree are table. All tables are apple. Some apple are phone. Some phones are table. Some phones are table नहीं है. Some apples are table. Some apples are table. बिल्कुल second. No bad is nice. No bad is nice. All good are nice. बिल्कुल. So only a few nice are, only a few nice are sagar. All sagar can be good. All sagar can be good. नहीं. Some nice are not bad. Some nice are not bad. बिल्कुल. और second. All mobiles are television. All mobiles are TV. Some speaker or watches. Only a few watches are mobile. Only if you watches are mobile. Only if you watches are mobile. Some speaker are watches. तो some television is speaker नहीं है. No speaker is a television. तो ये either television speaker, television speaker, television, तो ये either आ जाएगा. तो इसके साथ 2 मिनट बचा है तो इधर चलते हैं. बहुत फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. एफ G H I J K L M N IJKLMNOPMNOPQRSTABCDEF. ABC एक हो गया. NCDEF NOPQRCDEF IJKLMNOPQRST नहीं. ABC दो हो गया. CDEFGH नहीं. IJKLMNOCDEFGH नहीं. NOPQRABCDMNOPIJ दो. ओके, ये हो गया खत्म. क्या ही चेक करें यार इसको. मतलब कौन सा क्वेश्चंस को कैसे चेक कर सकते हैं, तो चेक करना अभी पॉसिबल नहीं है. मैं एक बार अपना साउंड क्वालिटी चेक कर लेता हूँ और सीधा इसको करूंगा. देख रहे हो फेस थोड़ा पूरा पसीना आ चुका है. ओके, तो इसको करते हैं सबमिट. 1 मिनट 41 सेकंड तो बचा है फिर भी. ठीक है, रीजनिंग ठीक ठाक था, इजी था. स्कोर काफी बुरा नहीं आएगा, ठीक ठाक है. ठीक ही है स्कोर. ओके, तो अटेम्प्ट कुछ देख सकते हैं. अटेम्प्ट अटेम्प्ट है 86, जिसमें कि मेरा 6 गलत है. 6 भी मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि ये गलत होना चाहिए इंग्लिश में. क्वांट रीजनिंग में नहीं होना चाहिए.
बट इसमें आई थिंक दिखता है ना किसमें क्या होता है। मैं फोन में एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ किसमें क्या गलती हुआ है। जैसे आप लोग तब तक देख सकते हैं, मेरा जो अटेम्प्ट हुआ था 86 है, 6 गलत, यानी कि 80 सही है। एंड जो स्कोर बना वो 78.50 बना है। ओके, 78.50। तो इसमें तो रुक जा भाई। 4 नंबर का इसमें गलत हुआ है सॉल्यूशन। ओके, परसेंटाइल दिखा रहा है 94.76, दिख रहा है आपको? आई थिंक उतना नहीं दिख रहा होगा। ओके, परसेंटाइल है 94.76, एक्यूरेसी है 93.03। इसमें क्या दिखा रहा है? 90 दिखा रहा है ना? नहीं, 93.03 है। ओके, 78.5 है। एवरेज स्कोर था 57.47। अब तक मेरा रैंक है 696, थोड़ा सा बुरा रैंक है। ओके, तो बाय द वे चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे 23, ये क्या है मेरा स्कोर? ओके, इनकरेक्ट 6 स्कोर है। अच्छा, क्वेश्चन में ये इंग्लिश में जैसे कि इंग्लिश में 24 सही है, 4 गलत है। दो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, 28 अटेम्प्ट किया था, दो अटेम्प्ट नहीं किया था, जिसमें कि 24 सही है इंग्लिश में और 4 गलत है। ये हो गया इंग्लिश का। इंग्लिश का क्या ही गलत हुआ है, एक बार देखें क्या है। नहीं दिख सकता शायद इसमें। ओके, क्वांट में चलते हैं। क्वांट में 23 अटेम्प्ट किया था, 23 ही सही है, 12 अटेम्प्ट नहीं किया था। 23 अटेम्प्ट था, 23 सही है। रीजनिंग में मैं अटेम्प्ट किया था 33, जिसमें कि दो गलत है। रीजनिंग का हर बार का हो रहा है यार, अभी एसबीआई क्लर्क में एक दो गलत हो रहा है। 35 अटेम्प्ट, अरे नहीं नहीं, 35 अटेम्प्ट किया था, 33 सही है और इनकरेक्ट दो है। तो उसके चलते स्कोर बना है 32.5। तो मैं एक बार अपना सेक्शन स्कोर बता देता हूँ, जिसमें कि मेरा है स्कोर। ओके, इंग्लिश में स्कोर है 23। ओके, आउट ऑफ 30 इंग्लिश का स्कोर है 23 एंड क्वांट का है 23, रीजनिंग का है 32.5। ये है मेरा ओवरऑल स्कोर। ओके, ओवरऑल स्कोर है 78.5। रीजनिंग इंग्लिश में 23, मैथ में 23 एंड रीजनिंग में, क्वांट में 23 एंड रीजनिंग में 32.5। ये मेरा जो मिला के स्कोर हुआ 78.50। ओके, साउंड्स वगैरह ठीक ठाक आ रहा है, तो एक बार मैं इधर पेपर में लिख देता हूँ ताकि पूरा आप सभी को विजिबल हो जाए। हाँ ठीक है ना। इधर देख सकते हैं इंग्लिश का मेरा है 23 आउट ऑफ 30। और क्वांट का देखते हैं पहले। क्वांट का भी है सेम 23 आउट ऑफ 35। एंड रीजनिंग का है दो गलत है, मतलब 32.5 है आउट ऑफ 35। तो इसको अगर मिलाते हैं, 3 3 6 2 8, 3 4 5 6 7, 78.5 बिल्कुल सही है आउट ऑफ 100। ओके, 93 या 94 परसेंटाइल को समथिंग कुछ था। तो ये है भाई ओवरऑल जो मेरा अटेम्प्ट एक्यूरेसी के साथ एंड कैसे अप्रोच कर सकते हैं एक सही तरीके से एसबीआई क्लर्क पेपर को। तो इस हिसाब से आप अप्रोच करना, इस बार इस हिसाब से आप पेपर को अटेम्प्ट करना ताकि स्कोर बूस्ट हो जाए। क्योंकि एक चीज है इसमें, एसबीआई क्लर्क में कोई सेक्शनल कट ऑफ तो होता नहीं है। अगर कोई सेक्शन एक खराब भी गया है तो एग्जाम के बीच में सोचना नहीं है। जैसे कि इंग्लिश, अगर मान लीजिए इंग्लिश का पहले सेक्शन खोला और इंग्लिश थोड़ा सा आपका वीक है एंड एवरेज है, तो इंग्लिश का, जैसे कि मेरे तरह है भाई, मैं खुल के बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि छुपाना नहीं है, मेरा इंग्लिश उतना सही नहीं है, एवरेज है। तो इंग्लिश अगर थोड़ा सा बुरा भी चला गया, बुरा तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा खराब हो गया पेपर आपका रियल एग्जाम में, तो इंग्लिश के लिए सोचना नहीं है कि भाई मेरा 19 अटेम्प्ट हुआ है, 20 अटेम्प्ट हुआ है, 23 अटेम्प्ट, 23 तो सही भी अटेम्प्ट है एक बार के लिए सोचे तो। ओके, तो अगर 19 20 जो भी हो जाए, 19 20 हो जाए इंग्लिश में, तो सीधा क्वांट में या फिर रीजनिंग जब खुलेगा आपके पास, उसमें पूरा कंसंट्रेट होके आपको उसी 20 मिनट में उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि सेक्शनल में रहोगे नहीं। इसमें ओवरऑल डिपेंड करता है। अगर क्वांट एंड रीजनिंग में 30 30 भी अगर ले आए ना, सबसे बुरा भी हुआ पेपर, पूरा पेपर आप इंग्लिश के लिए थोड़ा सा माइंड में चला, फर्स्ट एड हो गए और क्या बोलते हैं प्रेशराइज हो गए, तो उस टाइम पे तो अगर थोड़ा सा बुरा भी चला गया ना पेपर, तो उसमें भी क्या होगा आपका कि अगर 30 30 ही आ गया, क्वांट में थोड़ा सा अच्छा चला गया, रीजनिंग में थोड़ा सा एक पजल छूट गया, तो 30 30 ही आ गया, तो 60 मार्क इधर आ रहा है। ओके, तो उधर 15 भी तो आएगा। इंग्लिश में 75 हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन से अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक था तो 75 अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो 75 आपका बूस्ट कर देगा 77 78 तक।
ओके, तो उस हिसाब से पेपर को सोचना है, ना कि ये मत सोचना आपको पेपर इधर से ही खराब हो गया, इंग्लिश सेक्शन से ही पूरा पेपर खराब हो गया, क्वांट सेक्शन से ही पूरा पेपर खराब हो गया, या फिर एक सेक्शन खराब हुआ तो पेपर ही पूरा खराब हो गया। नहीं, इसमें कोई सेक्शनल कटअप वगैरह नहीं होता कि आपको एक लिमिट में चलना होता है कि हाँ इतना मुझे अटेम्प्ट ही करना है, क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में मुझे सही करना है। क्यों करना है? आपको तो ऑप्शन है ना, एसबीआई क्लर्क में, एसबीआई पीओ में भी। एसबीआई पीओ में आई थिंक नहीं है, एसबीआई, सॉरी मैं बोल दिया ऐसे, एसबीआई क्लर्क में अभी के लिए ऑप्शन है कि आप सेक्शनल कटअप वगैरह का कोई इशू नहीं है, तो आप खुल के अटेम्प्ट करना। ओके, तो इस हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं जो अटेम्प्ट किया, हालांकि मेरा क्वांट सेक्शन थोड़ा सा इस बार खराब गया है, अरिथमेटिक में थोड़ा सा स्विच करने में, क्वेश्चन सिलेक्शन करने में थोड़ा सा इशू हो रहा था, बट ओवरऑल पेपर सही है, क्योंकि ओवरऑल स्कोर में इंग्लिश में मेरा थोड़ा सा बूस्ट हो गया, रीजनिंग में बूस्ट हो गया, दोनों सेक्शन मेरा क्वांट में मेकअप कर लिया। ओके, तो 78.5 है, 78.5 है। आप लोग अटेम्प्ट करना इस वाले पेपर को, अटेम्प्ट करके अपना स्कोर जरूर कमेंट कर देना नीचे कमेंट में। मिलते हैं अगले एक मॉक में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। मॉक कंटिन्यू रखना, वीडियो नहीं आ रहा है इसका मतलब नहीं कि मैं पूरा चैनल से बाहर चला गया हूँ, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई भी रहता है, इधर उधर का काम भी रहता है, सब कुछ मैनेज करके मॉक डिलीवर करना होता है, तो अटेम्प्ट करके वीडियो बना के डिलीवर करना होता है, थोड़ा सा इशू हो रहा है अभी के लिए। तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा डेली, अभी एसबीआई क्लर्क तक डेली वीडियो आए, पर देखते हैं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इस वाले वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एक मॉक में, तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए, मस्त से पढ़ाई करें।